नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका टारगेट मैथ विद अरविंद में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे गुणा करना, मल्टीप्लाई। एक बड़ी से बड़ी संख्या की गुणा जल्द से जल्द कैसे कर सकते हैं मात्र कुछ ही सेकंडों में। जैसे कि आज की क्लास में हम सीखेंगे गुणा करना। गुणा कैसे होती है, जैसे कि आज हम सीखेंगे दो अंकों की, दो टू डिजिट की गुणा, दो अंकों की गुणा दो अंकों में, ठीक है। उसके बाद तीन अंकों की गुणा, थ्री डिजिट की गुणा तीन अंकों में। उसके बाद तीन अंकों की गुणा दो अंकों में। उसके बाद फोर अंकों की गुणा, फोर डिजिट की गुणा फोर डिजिट में, ठीक है। इनकी गुणा करेंगे हम। बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी हो, चार अंक की हो, तीन अंक की हो, तीन या दो अंक की हो, दो दो अंकों की गुणा हो। मात्र कुछ ही सेकंडों में गुणा करके मैं बता दे रहा हूँ। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है। एक शानदार ट्रिक के साथ सीखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेंगे हम दो अंकों की गुणा इंटू दो अंकों की गुणा के साथ। जैसे दो अंकों की गुणा करनी है हमको, 27 इंटू 24, ठीक है। ओनली थ्री स्टेप में ये गुणा कंप्लीट करनी है। थ्री स्टेप में इस गुणा कंप्लीट हो जाएगी। पहला स्टेप होता है ये, इसकी इसमें गुणा, सेवन की फोर में गुणा, फोर की सेवन में गुणा, सेवन की फोर में गुणा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, 27 24। स्टेप नंबर सेकंड, 27 और 24। स्टेप नंबर थर्ड, 27 और 24, ठीक है। पहले में क्या करना है, पहले ध्यान से सुनिएगा। पहले स्टेप में इनकी गुणा करनी है, ठीक है। दूसरे में इसकी और इसकी करनी है। तीसरे में इसकी करनी है, इन दोनों की गुणा। पहले स्टेप में यहाँ पहुंचेंगे, दूसरे में दोनों की गुणा करेंगे, तीसरे में यह करेंगे। चलिए करते हैं। जैसे चार की गुणा सात में करेंगे, चार सत्ते 28, 28 कैरी चला गया दो, दो। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चार दूनी 8, सात दूनी 14, 14 और 8 कितना हो गया 22, 22 और दो 24, 24 का 4 हासिल, दो हो गया कैरी। अब दो दूनी थर्ड स्टेप क्या है, दो दूनी 4, 4 और दो 6, 648। आया समझ में। पहले स्टेप में हम जो गुणा करेंगे 4 से 7 में करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 की 2 में, 7 की 2 में, इन्हें ऐड कर देंगे, प्लस इधर के कैरी को ऐड कर देंगे। उसके बाद में लास्ट स्टेप है, 2 की गुणा इसमें करेंगे और इसका जो कैरी होगा उसे इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा। यहाँ पे 48, 48 गुणा 44। पहला क्या है, इसकी इसमें गुणा, 4 की इसमें गुणा, 4 अट्ठे 32, 3 हो गया पास, ठीक है। 4 चौक 16, 16 यहाँ लिखेंगे। 8 8 चौक 32, 8 चौक 32। अब इन्हें सब ऐड कर देंगे, कितना हो गया 32, 16, 48, 48 3 51। कैरी का हो गया 5, 5 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लास्ट वाला स्टेप, 4 चौक 16, 16 और 5 कितना हो गया 21, 2112, 48 और 44 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, 72 गुणा 88। पहला इसकी इसमें गुणा, 8 दूनी 16, कैरी का 1, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16, 56 और 16 72, 72 1 73, 56 और 16 72, 72 1 73, 73, 73 का 3, 7 हो गया कैरी, 7 अट्ठे 56, 56 और 7 63, कितना हो गया 63। 72 और 88 की गुणा करने के बाद 63 36 आ गया, 63336। पहला पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट स्टेप इसमें। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ये वाला, ठीक है। एक और देखते हैं। नाइन्टी एट इंटू 92। पहला स्टेप इसमें, दो अट्ठे 16, 1 कैरी, 1 कैरी हो गया, दो निम्मा 18, 8 में 72, 72 18
90, 90 और 1 91, 9 का हो गया कैरी, 9 कैरी, 9 निम्मा 81, 81 और 9 90। तो कितना हो गया 98 और 92 गुणा करने के बाद कितना हो गया 90 16, 90 16, ओके यही हो गया। अब जैसे हम थोड़ा फास्ट करते हैं, जैसे हमको गुणा करनी है 48 गुणा 96, फास्ट करने का फास्ट करना है। कितना हो गया 6 48, कितना हो गया 4 हो गया कैरी, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 9 72, 72 और 24 96, 96 और 4 10, 96 और 4 100, कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, सॉरी 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 100 हो गया, 100 का 0। एक सेकंड से फिर से करते हैं, कितना था 48 इंटू 96, कितना हो गया 8 6 48, 8 6 48, कैरी का हो गया 4, 8 ने 72, 6 चौक 24, 72 और 24 96, 96 और 4 100, 100 का 0, 10 का हो गया कैरी, 4 निम्मा 36, 36 और 10 46, कितना हो गया 48 और 96 गुणा करने में 4608। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बस आपको इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है, इसकी इसमें गुणा, दूसरी स्टेप ये है, इन्हें ऐड कर देंगे, उसके बाद इसका जो कैरी है उसे ऐड कर देंगे, और तीसरा स्टेप ये है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 49 गुणा 72, कितना हो गया 2 निम्मा 18, बचा भाई 2 चौक 8, 9 सत्ते 63, 63 और 8 71, 71 और 1 कैरी का 72, 72 हो गया, 7 हो गया कैरी, 4 सत्ते 28, 28 और 7 35, कितना हो गया 3528, टोटल कितना हो गया 3528। ठीक है, आ रहा है समझ में। और एक और एग्जांपल लेते हैं, 49 गुणा 26, 49 गुणा 26, 6 निम्मा 54, 5 हो गया कैरी का, 6 चौक 24 और 2 निम्मा 18, 18 और 24 42, 42 और 5 47, कितना हो गया 474। फर्स्ट स्टेप ऐसे, सेकंड वाला ऐसे और लास्ट वाला ऐसे, फर्स्ट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, और करते हैं, बाईस गुना 98, कैसे करेंगे 8 दूनी 16, 1 हो गया कैरी का, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 16 और 18 34, 34 और 1 35, 35 का 5, 35 का कितना हो गया 5, 2 निम्मा 18, 3 हो गया कैरी, 18 ये कितना हो गया 2156, कितना हो गया 2156। उसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं, 78 गुणा 92, कितना हो गया 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 कैरी हो गया, 2 सत्ते 14 और 8 9 अट्ठे 72, 72 और 14 86, 86 और 1 87 और 8 हो गया अपने पास। अब 7 निम 63, 63 और 71, 7136, कितना हो गया 7136। ठीक है, और देखते हैं, 46 गुणा 46, ऐसे कर लेते हैं, कितना 6 से 36, 3 हो गया कैरी, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 48 और 3 51, 5 हो गया कैरी, 5 हो गया कैरी, 4 चौक 16, 16 5 कितना हो गया 2116, कितना हो गया 2116। ठीक है, और ये तो हो गया आपका 2 अंक की गणना। ठीक है, अब बात करते हैं 3 डिजिट की, 3 डिजिट में होगा। ठीक है, अब इसमें पहला वाला स्टेप, उसमें क्या होगा, एक स्टेप बढ़ेगा ये वाला, जैसे मैं इसे मान लेता हूँ, एग्जाम्पल पहले लिखते हैं 234 गुणा 321, 234 गुणा 321 यहाँ पे लिखेंगे, 234 गुणा 321, 234 गुणा 321, 234 गुणा 321
234 गुणा 321। अभी पहला यहाँ की इसकी इसमें गुणा करेंगे, दूसरा क्रॉस करेंगे, उसके बाद में इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे और इसकी बीच वाले की इसमें करेंगे, उसके बाद इन दोनों के एक साथ करेंगे, इन दोनों के एक साथ करेंगे और उसके बाद 234 और 321 इसकी इसमें करेंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, एक बेहतरीन तरीका, जैसे कि हमको तीन अंकों की गुणा तीन अंक में करनी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 2 3, कितने अंक हैं 3 अंक। अब 3 से वापसी चले जाएंगे 3 2। अब इसका क्या मतलब हो गया, हमें यहाँ पे एक का मतलब हो गया एक बार गुणा करनी है, दो का मतलब हो गया दो अंकों की गुणा 2 बार करनी है, तीन का मतलब हो गया 3 बार गुणा करनी है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर 2 बार का मतलब है 2 बार गुणा करनी है, ऐसे और ऐसे, एक बार का मतलब है एक बार गुणा ऐसे करनी है। ठीक है, आया समझ में? चलो यहाँ से एग्जाम्पल से करते हैं, यहाँ से आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप इसकी में गुणा करेंगे, कितना हो गया, एक में 4 की गुणा करेंगे, कितना हो गया 4, दूसरा 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 हो गया, 1 हो गया कैरी। तीसरा स्टेप क्या है, ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ से यहाँ 2 एकम 2, 4 दिया 12 और 3 दूनी 6, कितना हो गया 6, 2 और 4 14 20 21 हो गया, टोटल 21, 21 का 1 तो 2 हो गया कैरी। उसके बाद ये वाला स्टेप, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दिया 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 का 5, 1 हो गया कैरी। उसके बाद लास्ट वाला स्टेप 2 दिया 6, 6 एक 7, कितना हो गया, ये हो गया 234 321 का मल्टीपल 751144, 751144। ठीक है, आया समझ में आपको? एक एग्जांपल आपको और दे देता हूँ मैं, 238 गुणा 242 का आपको इसका मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, थ्री अंकों का और एग्जांपल करते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। चार सौ 48 गुणा 441, पहला ऐसे करेंगे 8 हो गया, दूसरा ऐसे क्रॉस, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 32 4 36, 3 हो गया, 3 क्या हो गया कैरी। उसके बाद ऐसे 4 एकम 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 4 चौक 16, 16 और 36 कितना हो गया 52, 52 और 3 55, 55 का 5, 5 हो गया कैरी। उसके बाद फोर्थ स्टेप, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 25, 32 और 5 37, 37 हो गया, 3 हो गया कैरी। उसके बाद लास्ट स्टेप, 4 चौक 16, 16 और 3 19, कितना हो गया 448 गुणा 441 197568। आया समझ में? एक और करते हैं एग्जांपल, 444 गुणा 492, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीका है गुणा करने का। जब आप मैथ करोगे, आप क्वेश्चन लगाओगे, गुणा आएगा, आप बच्चों की तरह गुणा करोगे या फिर इस टाइप से करेंगे जो हमारा टाइम बचे पेपर में। करते हैं स्टार्ट, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इसके बाद ऐसे क्रॉस, 4 दूनी 8, 4 निम्मा 36, 4 दूनी 8, 4 निम्मा 36, 36 और 8 हो गई 44, 44 का 4, 4 हो गया कैरी। उसके बाद यहाँ से यहाँ 2 चौक 8 और 4 चौक 16, 2 चौक 8, 4 चौक 16, 16 और 8 24 और 4 निम्मा 36, 36 और 24 60 और 4 हो गया कैरी का, कितना हो गया 64, 6 हो गया आपका कैरी। उसके बाद ये वाला स्टेप, फोर्थ स्टेप, 4 निम्मा 36, 4 चौक 16, 4 निम्मा 36, 4 चौक 16, 52 हो गया, 6 कैरी का, कितना हो गया 58, 58 हो गया, 5 हो कैरी, 4 चौक 16, 16 और 5
21। कितना आंसर हो गया इसका? 218448। ठीक है, आया समझ में? बस स्टेप पे ध्यान देना है। 3 अंकों का है तो 5 स्टेप लगेंगे, 2 अंकों का है 2 स्टेप लगेंगे। किस टाइप से करना है एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप भी एग्जाम्पल करोगे, जितने मैक्सिमम गुणा करोगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ, अब तो आप समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे 592 221। पहला स्टेप, 2 एकम 9 एकम 9, 2 दूनी 4, 4 और 9 13, 1 हो गया कैरी का। 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 और 4 9, 2 निम्मा 18, 18 9 27, 27 और 1 28, 2 हो गया कैरी का। 2 2 पंजे 10, 2 निम्मा 18, 10 और 18 28, 28 और 2 30, 30 की 0, बचा कितना 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। ये हो गया सवाल का आंसर। आया समझ में? एक और करते हैं एग्जांपल 3 डिजिट का। तेरे लिए 461 गुणा 400, 4 चलो 400 ही कर देते हैं। ठीक है, 3 डिजिट के 3 डिजिट में गुणा, मैं 0 की 0 में करेंगे 0, इसमें इसकी करेंगे 0 0, 0 की 0, इसके बाद इसमें इसकी 0, इसमें इसकी 0, 0 हो गया। उसके बाद फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसमें इसकी करेंगे 0, इसमें इसकी करेंगे 0, इसमें इसकी करेंगे 4 और इसमें इसकी करेंगे 0, बचा कितना 4। इससे अगला स्टेप क्या है भाई, पहले इसकी गुणा करेंगे 0, उसके बाद इसमें इसकी करेंगे 0, उसके बाद इसमें इसकी करेंगे 0, इसमें इसकी करेंगे 4 और इसमें इसकी करेंगे 0। ठीक है, उसके बाद इसमें इसकी करेंगे 0, उसके बाद करेंगे 6 चौक 24, 24 24 का 4, बचा कितना 2, इसके बाद 4 चौक 16, 16 और 2 18, कितना हो गया 1844। कितना हो गया 1844 हो गया। ये इसका आंसर हो गया 1844 0 0 0 18440 है समझ में? ठीक है, और करते हैं तेरे, और एक और लेते हैं 47 2 3 4 1। पहला स्टेप, 2 एकम 7 एकम 7, 2 2 2 चौक 8, 8 7 15, 1 हो गया कैरी का। 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 10 और 7 चौक 28, 28 और 10 38, 38 और 1 39, 3 हो गया कैरी का। उसके बाद 4 चौक 16, 3 7 21, 21 और 16 37, 37 और 3 40, 4 हो गया कैरी का। 4 दिया 12, 12 और 4 16। ठीक है, आ रहा है समझ में? हम मैं आपको इसके 3 डिजिट के एग्जांपल दे देता हूँ। 2 7 8 4 9 1। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका बॉक्स आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में करिए। ओके, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। अब बात करते हैं हम 3 डिजिट की गुणा इंटू 2 डिजिट, 3 डिजिट की गुणा और 2 डिजिट की गुणा कैसे करें। 3 डिजिट और 2 डिजिट, अब 3 डिजिट खत्म हो गया, अब करते हैं 3 और 2 की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 3 डिजिट, 2 अंकों की गुणा और 3 अंकों की, 3 अंकों की गुणा में 2 अंकों की गुणा इंटू 2 डिजिट। कॉन्सेप्ट ये लगेगा 3 डिजिट वाला। अब देखो वैसे, जैसे मैं आपसे कहने लगूँ 4 7 8 1 में 27 की गुणा करनी है, ये कैसे करेंगे? वैसे नहीं करेंगे बच्चों की तरह, ये करके ये जो आएगा उसके बाद यहाँ गुणा करके उसे ऐड कर देंगे, ऐसे नहीं। 1 लाइन में आंसर आना है, 1 लाइन में, एक ही लाइन में गुणा खत्म करनी है। कैसे करेंगे? यहाँ लिख देंगे 0, किसी संख्या के आगे 0 रखेंगे, उसकी कोई वैल्यू है नहीं है। चलो करते हैं। 7 7 8 56, 56 का 5,
56 का 6 5 हो गया कैरी 77 और 49 8 दूनी 16 16 और 49 65 65 और 5 70 70 का 0 7 हो गया आया समझ में भाई 8 सत्ते 56 5 हो गया कैरी ठीक है 77 और 49 और 8 दूनी 16 16 और 49 65 65 का 70 उसके बाद में अगला स्टेप 7 चौक 28 इसके में इसकी गुणा करेंगे 0 7 दूनी 14 14 और 28 कितना हो गया 42 42 और 7 कितना हो गया 49 49 हो गया 4 हो गया कैरी 4 हो गया कैरी 4 दूनी 8 इसमें इसकी करेंगे 0 8 हो गया 8 4 12 उसके बाद ये वाला स्टेप 0 के 0 कितना हो गया 12 906 कितना हो गया 12 906 आया समझ में एक और एग्जांपल लेते हैं 448 48 नहीं 592 गुणा 300 गुणा 34 कर देते हैं इसमें यहाँ आगे 0 लेंगे ठीक है कोई प्रॉब्लम करो इसकी गुणा कैसे करेंगे 3 चौक 12 1 हो गया कैरी 4 निम्मा 36 और 3 दूनी 6 36 और 6 42 42 और एक कैरी का हो गया 43 43 4 हो गया कैरी अब करेंगे अगला स्टेप कैसे करेंगे 5 चौक 20 इसमें इसकी करेंगे 0 9 दिया 27 27 और 20 कितना हो गया 47 47 और 4 51 51 का 1 5 हो गया कैरी अगला स्टेप करेंगे 5 दिया 15 15 इसमें करेंगे 0 तो 15 और 5 कितना हो गया 20 2 हो गया कैरी उसके बाद में इसकी इसमें करेंगे तो 0 2 ही बचा कितना हो गया 20 कितना हो गया 20 132 ठीक है और करते हैं एग्जांपल तेरे 548 गुणा 400 नहीं 2 है ना 22 चलो 22 कर देते हैं 2 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 हो गया 1 हो गया क्या 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 और 8 24 24 और 1 25 2 हो गया क्या यहाँ पे 0 लिख देंगे ठीक है 25 हो गया उसके बाद में 5 दूनी 10 ठीक है इसमें इसकी करेंगे 0 4 दूनी 8 8 और 10 18 18 और 2 20 20 की 0 2 हो गया कैरी उसके बाद 2 पंजे 10 उसके बाद 2 पंजे 10 और 4 का 4 0 10 और 2 12 उसके बाद 5 में से 0 करेंगे तो कितना आएगा तो 12 12056 इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद यही सवाल का मल्टीप्लाई आंसर हो गया ठीक है और करते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं उसका एक एग्जांपल हम आपको होमवर्क में दे देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा उसके बाद जो 4 डिजिट की स्टार्ट करते हैं हमने 2 डिजिट का कंप्लीट कर लिया 3 डिजिट का कंप्लीट कर लिया 3 और 2 डिजिट का भी कंप्लीट कर दिया उसके बाद एक डिजिट और 4 डिजिट की गुणा 4 डिजिट में कैसे करें और 5 अंकों की गुणा 5 अंकों में कैसे करें ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है अब करते हैं हम एक और 400 842 गुणा 32 ठीक है यहाँ पे ले लेंगे 0 पहला स्टेप ये 2 दूनी 4 दूसरा स्टेप यहाँ पे होता है 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 8 और 6 14 1 हो गया कैरी तीसरा स्टेप हो गया 8 दूनी 16 ये हो गया 0 4 दिया 12 12 और 16 28 28 और 1 29 ये मैं फास्ट कर रहा हूँ बच्चे कितना तो अगला स्टेप हो गया 8 दिया 24 0 की 0 8 दिया 24 24 तो 26 बचा कितना तो उसके बाद यहाँ में करेंगे तो 26 आएगा 26 944 अब कोई कर सकता है इतना फास्ट इसको अगर हम वैसे बेसिक लेवल से करें तो हो सकता है नहीं हो सकता अब इस ट्रिक से करेंगे तो हो जाएगा ठीक है अब एक एग्जांपल हम आपको ये एग्जांपल आपको होमवर्क है आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ठीक है अब करते हैं 4 डिजिट की 4 अंकों की गुणा 4 अंकों में कैसे करें एक ही लाइन में नजर आना है ठीक है 4 डिजिट गुणा 4 डिजिट ठीक है 4 डिजिट की गुणा 4 डिजिट में जैसे इसमें थोड़ा स्टेप ज़्यादा आएंगे मैं स्टार्ट करता हूँ 4
4 2 1 2 3 4 ये कर दिया। कैसे करेंगे देखते जाओ। मैंने क्या बताया था आपको, जैसे 4 अंकों की गुणा, जैसे 4 अंकों की गुणा 4 अंकों में करनी है। तो स्टेप क्या है, 1 2 3 4, 4 तो गुणा करनी है। पहले एक बार गुणा, फिर 2 बार गुणा, फिर 3 बार गुणा, फिर 4 बार गुणा। उसके बाद जहां से स्टार्ट करा वहीं वापसी जाना है। फिर 3 बार गुणा, फिर 2 बार गुणा, फिर 1 बार गुणा। ये स्टेप है, समझे आप? नहीं समझे? जैसे कि 3 अंकों की गुणा है, 3 अंकों की गुणा कैसे करेंगे, पहले 1 से एक बार गुणा करेंगे, फिर 2 अंकों की 2 बार गुणा करेंगे, फिर 3 अंकों की 3 बार गुणा करेंगे, फिर वहां से वापसी जाएंगे, फिर 2 अंक में, फिर 1 अंक में। एग्जाम्पल का ऐसी 4 में पहले से 1 से लेके 4 तक जाएंगे, फिर 4 से 3 2 1, फिर वापसी आएंगे। ये गुणा करने का ट्रिक है। अब जैसे मैं बताता हूँ कैसे। पहली बार एक बार गुणा करेंगे, 2 एकम, दूसरी बार 2 बार, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, कितना हो गया 8। तीसरी बार 3 बार, 2 चौक 8, 2 चौक कितना हो गया 8, 3 एकम 3, 2 चौक 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 1 हो गया कैरी। 3 बार तो हो गया, अब हो गया 4 बार। 4 बार कैसे गुणा करेंगे, देखो इधर 2 चौक 8, 2 एकम 2, 8 और 2 10, 4 चौक 16, 16 और 10 26, 3 दूनी 6, 26 और 6 कितने हो गए 32, 32 और 1 33, हो गया 4 बार, हो गया 4 बार। अब करना है 3 बार, 3 बार। अब 3 बार स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ऐसे 4 चौक 16, 32, 32 और 1 33, 3 हो गया था कैरी। अब फिर से करते हैं, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 और 4 20, 4 दिया 12, 32, 32 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 2 दूनी 4 20 हो गया, 4 दिया 12, 32, 32 और 3 35, 35, 3 हो गया, फिर से कैरी। तीसरा स्टेप खत्म हो गया। अब 2 बार गुणा करनी है ऐसे, 3 चौक 12 और 2 चौक 8, 8 और 12 20, 20 और 3 23, 23 का 3, 2 हो गया कैरी। उसके बाद एक बार गुणा करनी है यहाँ पे, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। अब बताओ कितना बेहतरीन तरीका, शानदार तरीका, मात्र 4 अंकों की गुणा 4 अंकों में मात्र 10 से 15 सेकंड में आप इसका आंसर लिख सकते हैं करके। सोचो आप, अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने हैं तो आपको इस टाइप के मल्टीप्लाई गुणा करनी आनी चाहिए। यहाँ पे कैरी का 2 था आई थिंक, कितना आया ये, 4 दिया 12, हाँ 2 ये 3 चौक 4 दूनी 8, 10 आएगा यहाँ पे। कैरी का 10 2 था 10, 10353982 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, और करते हैं एक और, 4 8 8 2 3 2 1 3, इसकी बात करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, पहले जाना है, पहले जाना है। अब इसका स्टेप होते हैं 1 2 3 4 3 2 1। कैसे करेंगे देखो, 3 दूनी 6, 6 लिखेंगे यहाँ, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बार गुणा करेंगे, 8 दिया 24 और 2 दूनी 4, 24 और 4 24 और 4 28, 2 हो गया कैरी का। ठीक है, 2 हो गया कैरी का। अब करेंगे 3 बार गुणा, 8 दिया 24, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 8 दिया 24, 24 24 और 16 कितना हो गया 40, और 40 और 2 40 और 4 44, 44 और 2 46, 4 हो गया कैरी। 3 बार हो गया। अब करेंगे 4 बार होगा। 4 बार कैसे करेंगे देखो बताता हूँ, यहाँ लिखो 4, इसे 4 को लिख देते हैं यहाँ। अब करेंगे यहाँ 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 कितना हो गया 32। अब टोटल ऐड कर दो कितना हो गया 6 38 50 54, 5 हो गया कैरी। हो गया 4 बार। अब करेंगे 3 बार। 3 बार कैसे करेंगे, 8 हो गया, 2 चौक 8, 8 दिया 24 और 8 दूनी 16, 2 चौक 8, 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 16 और 24 40, 40 और 8 48, 48 और 5 53,
5 हो गया कैरी का। कितनी बार गुणा कर दिया हमने? 3 बार हो गई। अब करेंगे 2 बार। 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 और 8 कितना हो गया? 32, 32 और 5 कितना हो गया? 37, 32 और 5 37, बचा कितना? 3। अब गुणा क्या बार बची? 1 बार। 4 दिया 12, 12 और 3 15। आ गया आंसर इस सवाल उसका। चेक करो आप। आपके लिए एक और फिर एक इसके बाद में 4 डिजिट का भी कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं आपको आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं और इसका एक क्वेश्चन 4 डिजिट का आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आपको एक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना 4862 4862 3 4 4 6। ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। चलिए आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।